हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज जिसके अंदर हमने अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फर्स्ट यूनिट के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर है 2। लेक्चर नंबर 2 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 1 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि सामाजिक अध्ययन का अर्थ, परिभाषाएं, प्रकृति और सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र, जिसके अंदर हमने अलग अलग पॉइंट क्लियर किए। तो आज स्टूडेंट लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम करने जा रहे हैं कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के महत्व और मूल्यों का वर्णन कीजिए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सामाजिक अध्ययन के अंदर क्या आता है, क्योंकि जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज और मनुष्य का आपस के अंदर बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि मनुष्य का पालन पोषण, मनुष्य का विकास समाज में ही रहकर होता है। तो इस प्रकार हम बात करते हैं स्टूडेंट कि सामाजिक अध्ययन आज के जो परिवेश में समाज संबंधित कई समाज से रिगार्डिंग क्या है, शिक्षाएं देना बहुत जरूरी हो गया है मनुष्यों के लिए, क्योंकि जो मनुष्य का सारा जीवन यापन है वो समाज में रहकर ही होता है। बिना समाज के जो मनुष्य है बहुत अधूरा है, वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो समाज में रहते हुए समाज के अंदर जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, जो मनुष्य को आपसी भाईचारे, सद्भावना, सहानुभूति, प्यार आदि की बहुत जरूरत पड़ती है। तो टाइम के हिसाब से हर व्यक्ति को अपने अंदर ये चीजें क्या है ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार जब ये इन गुणों को सीखता है और इन गुणों को ग्रहण करते ही वो एक अभ्यास की तरह सामाजिक परिवेश के अंदर क्या है एंटर करता है और समाज के अंदर एक अपना एक अलग से रोल अदा करता है। तो इस प्रकार जब वो समाज के अंदर एंटर करता है, समाज के अंदर रोल अदा करता है, तो वो विभिन्न प्रकार के संबंध बनाता है और उन्हें जानने की कोशिश करता है। अगर हमने अपने जो प्रजातांत्रिक लोकतंत्र भारत है उसको हमने कामयाब करना है, या उसकी जो बागडोर है उसको सुदृढ़ करना है, तो प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर सामाजिक आधार पर सभी व्यक्तियों का क्या है सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेले समाज को एक इंसान क्या है कामयाब नहीं कर सकता। तो सबकी रायबंदी से, सबकी सहानुभूति से, सबकी सद्भावना से ही हम, जो एक व्यक्ति के हाथ में राज्य शासन की डोर नहीं होती, बल्कि सभी के सहयोग से ही समाज को चलाया जाता है और सभी मिलकर सरकार बनाते हैं, और जिसके कारण उनके अधिकारों और कर्तव्यों का उन्हें पता चलता है। वो कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक होकर समाज के अंदर समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना अहम योगदान देते हैं, और अपने अधिकारों कर्तव्यों के प्रति जागरूक होकर वो क्या है समाज को बढ़ावा देने के लिए अपने राज्य को, अपने क्षेत्र को, अपने देश को भी आगे तक कामयाब करते हैं। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कि सामाजिक अध्ययन के लिए, जो सामाजिक अध्ययन के इन सभी कारकों को देखने के लिए जो सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट है उनके अंदर जो विषय, किन किन विषयों का इंक्लूड करना चाहिए और किन किन विषयों से रिगार्डिंग बच्चे को क्या है मनुष्य को जानकारी देनी चाहिए, जिसके अंदर हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, ताकि बच्चा क्या है इन्हें जानकर अपने समाज के अंदर हर स्थिति के अंदर एक अच्छा रोल अदा कर सके। तो हम स्टूडेंट पॉइंट बात करते हैं कि सामाजिक विज्ञान जो सामाजिक अध्ययन है विषय को पढ़ाने की आवश्यकता निम्न रूप से लक्षित होनी चाहिए कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि वो अपने सारे अधिकार कर्तव्यों आदि के प्रति, वो समाज के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जागरूक हो सके। तो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट मैं बताती हूँ आपको कि श्रेष्ठ नागरिकता की शिक्षा। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स महत्व को हम क्लियर करेंगे। महत्व को क्लियर करने जा रहे हैं स्टूडेंट, जिसके अंदर हमारा पॉइंट बनता है श्रेष्ठ नागरिकता की शिक्षा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का महत्व करने जा रहे हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है श्रेष्ठ नागरिकता की शिक्षा। किस प्रकार उन्हें श्रेष्ठ नागरिकता की शिक्षा दी जाए ताकि वो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सके। तो स्टूडेंट हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश के लिए सबसे पहली जरूरत यही है कि देश में रहने वाला प्रत्येक जो नागरिक है वो अपने देश के प्रति अच्छी भूमिका, खूबी भूमिका निभाए, जिससे
विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर सामाजिक गुणों का विकास भी अच्छे से होए और उन्हें टाइम के हिसाब से इनके प्रति भी जागरूक करवाया जाना चाहिए कि अधिकार और कर्तव्यों के अंदर कोई फर्क नहीं है। वो अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी अच्छे से जागरूक बने। ये उनके फायदे के लिए ही है, ताकि वो इन फ्यूचर अच्छा पढ़ लिख कर अपने अधिकारों और कर्तव्यों का अच्छे से क्या है उपयोग कर सके। वह उत्तम श्रेष्ठ नागरिकता से संबंधित क्या है अपने सभी गुण विकसित कर सके और सामाजिक विज्ञान द्वारा नागरिक के उन सभी अधिकारों पर प्रकाश डालना चाहिए जो क्या है वो उनके श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए क्या है उनके लिए उपयोगी है और उनके हित के लिए वो आवश्यक है। तो श्रेष्ठ नागरिकता के सबसे पहले गुण यही है स्टूडेंट की हर नागरिक को, हर देश के नागरिक को उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करवाया जाए, ताकि वो अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होकर उनका अच्छे से उपयोग कर सके और जो उनकी लाइफ के लिए बहुत उपयोगी है। ये भी सारी चीजें क्या सामाजिक अध्ययन जो सब्जेक्ट है हमारा विषय है उनके अंदर शामिल किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है व्यक्तित्व के निर्माण में साहित्य। सेकंड पॉइंट है व्यक्तित्व के निर्माण में साहित्य। व्यक्तित्व के निर्माण में साहित्य कैसे? क्योंकि ये मनुष्य है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज और मनुष्य का आपस के अंदर बहुत गहरा संबंध है। मनुष्य का जो पालन पोषण है, जो विकास है वो समाज में रहकर ही होता है। तो व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक स्टूडेंट, क्योंकि जो हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का हर बच्चा समाज में रहकर ही अपने आप को पूर्ण मानता है। तो समाज के तौर तरीके क्या है, समाज की परंपराएं क्या है, समाज का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सारा ढंग क्या है बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। ये भी सामाजिक अध्ययन जो विषय है उसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए, ताकि एक व्यक्ति, एक नागरिक समाज में रहते हुए समाज के तौर तरीकों को, जो उनकी परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, जो रहन सहन है, उसको गेन कर सके और समाज को विकसित करने के लिए एक अच्छा अपना रोल अदा कर सके। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की समाज की विकास योजनाओं में योगदान। समाज के विकास योजनाओं में योगदान। स्टूडेंट अब हमने ये भी बात की है कि जो मनुष्य है, मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उसका कोई वजूद नहीं है, समाज के बिना वो अधूरा है। तो इसी प्रकार समाज की विकास योजनाओं में योगदान क्या है, अकेला व्यक्ति समाज की बागडोर को नहीं संभाल सकता। तो इससे क्या है हर समाज के योगदान के लिए हर व्यक्ति का शामिल होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार क्या है समाज के अंदर जो भी नागरिक कोई भी कार्य करेगा वो समाज को प्रगति की ओर लेके जाएगा, समाज को विकसितशील समाज बनाएगा। तो ये क्या है समाज के अंदर जो भी कार्य होने चाहिए वो विचार विमर्श से होना चाहिए। ये नहीं है कि दो बंदों के अंदर, दो आदमियों के अंदर जो भी विचार विमर्श हुआ उन्होंने क्या है समाज के अंदर कार्य करना शुरू कर दिए। तो समाज को अगर हमने विकसित बनाना है, समाज के अंदर कोई भी योजना चल रही है तो उसके अंदर सभी नागरिकों का, सभी आदमियों का शामिल होना जरूरी है, ताकि हमने हमारे समाज की प्रगति के लिए ये कार्य करने हैं और यही कार्य करके हम अच्छे तरीके से इसके अंदर हम एक अच्छा रोल अदा करें तो क्या है समाज को ये प्रगतिशील दिशा की ओर लेके जा सकता है। तो इस प्रकार समाज के अंदर जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, हर व्यक्ति का उसके अंदर शामिल होना बहुत जरूरी है। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर इस विषय के द्वारा बच्चों को पढ़ाकर क्या है समाज के अंदर जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसको किस प्रकार स्टार्ट किया जाता है और किस प्रकार हम जो समाज को है एक विकसितशील समाज बना सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है सामाजिक अध्ययन विषय जो है उसके द्वारा भी हम पढ़ाकर बच्चों को इसके प्रति जागरूक कर सकते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट समाज के प्रति सच्ची आस्था। समाज के प्रति सच्ची आस्था समाज के प्रति सच्ची आस्था और अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय भावना के पोषण में मददगार। अब स्टूडेंट, हम समाज, हमारे राष्ट्र को विकासशील बनाना है हमने, तो इससे हमारे समाज, हमारे राष्ट्र के प्रति भी बच्चे के अंदर जो प्रेम है, जो सहानुभूति है, जो सद्भावना है, इन गुणों को बढ़ने के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बच्चों को जो वहाँ का कल्चर है, वहाँ की संस्कृति है, उनके प्रति जो प्यार है, बल्कि उनको शंका की दृष्टि से न देखे, प्यार की दृष्टि से देखे, तो भी हमारे जो समाज है, हमारा जो राष्ट्र है, उसे भी विकसितशील समाज बनाया जा सकता है। तो इस पॉइंट को स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं कि समाज व्यक्तियों से बनता है। किसी एक बलिदान के लिए, समाज के लिए एक व्यक्ति की बिलाई क्या है, छिपी होती है। इस तरह भावनाएं समाज के विकास में सहायक होती हैं और राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए हर व्यक्ति का इसके अंदर क्या है, योगदान होना बहुत जरूरी है। और राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनका विकास भी वो करता है। और इसलिए समाज के हर व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि सभी समाज के अंदर सद्भावना, खुशहाली से और कल्याणपूर्वक रहें और समाज को विकसितशील समाज बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहें। अगला पॉइंट है समाज की समस्याओं के प्रति जागरूकता। समाज की समस्याओं के प्रति जागरूकता। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं जो भी हमारे समाज के अंदर कोई भी समस्याएं पनपती हैं, तो सॉरी स्टूडेंट, कि प्रजातांत्रिक समाज में उनके सदस्यों को समाज में विभिन्न समस्याओं के प्रति जागरूक करवाना चाहिए। ऐसा समाज जिनका सदस्य क्या है, समस्याओं से उदासीन रहते हैं, वह समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। क्योंकि एक बच्चे को अगर समाज की समस्या का पता चलता है, एक व्यक्ति को समाज की समस्या का पता चलता है, तो वो एक व्यक्ति क्या है, समाज की समस्या को सुधार नहीं सकता और ना ही एक व्यक्ति क्या है, पूरे समाज के अंदर कोई सुधार कर सकता है। तो समाज के अंदर कोई भी समस्याएं पनप रही हैं, उनके अंदर सभी व्यक्तियों का शामिल होना जरूरी है। और समस्याओं का जो समाधान है, हमने कैसे करना है, और वो समाधान जो सुलझाकर एक व्यक्ति से वो समस्या का हल नहीं हो सकता है। तो सभी व्यक्ति अगर उसके अंदर इंक्लूड होंगे, सभी व्यक्ति उसके अंदर शामिल होंगे, तो ही किसी समस्या का हल निकल सकता है। इस प्रकार समस्या का हल किस प्रकार हमने निकालना है, इसके अंदर किस प्रकार हमने एक समूह के अंदर एक से अधिक व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, ये सारी चीजें सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर शामिल करके बच्चों को समाज में आने वाली समस्याओं को किस प्रकार सुलझाना है, किस प्रकार समाज को एक अच्छा समाज, विकसितशील समाज बनाना है, तो इन चीजों के प्रति भी बच्चों को जागरूक करवाना चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि समाज में धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों में विकास में सहायक। समाज के धर्म निरपेक्ष मूल्यों में सहायक। तो समाज के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में सहायक कैसे स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि एक प्रजातांत्रिक देश में समाज में समानता, भाईचारा, प्रेम, सद्भावना, सहानुभूति का सह अस्तित्व होना क्या है, बहुत जरूरी है। इन सभी गुणों के साथ देश का हमारा समाज है अच्छे से प्रगति कर सकता है और प्रजातांत्रिक समाजवादी विचारधारा और सभी धर्मों के प्रति आस्था और आदर का भाव होना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो टाइम के हिसाब से हर बच्चे के अंदर क्या है, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक मूल्यों का जागरूक होना भी बहुत जरूरी है, ताकि बच्चे क्या है अपने देश के प्रति अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी इसे क्या है, हर देश को, हर नागरिक को प्यार, सहानुभूति से देखे। तो इस प्रकार जो सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर इन चीजों को इंक्लूड करके, शामिल करके भी बच्चों को धर्म के प्रति किस प्रकार आस्था रखनी है और अपने धर्म को आदर देते हुए दूसरे धर्मों का भी हमने सत्कार करना है, अपमान नहीं करना। तो ये चीजें भी सामाजिक अध्ययन के अंदर शामिल करके बच्चों को क्या है, आसानी से पढ़ाया जा सकता है। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यों का वर्णन, मूल्य है क्या चीज, उसका
जो वर्णन है हम किस प्रकार करते हैं। तो स्टूडेंट पहले मैं आपको बताती हूँ कि मूल्यों के बारे में हम क्या है एक्सप्लेन करते हैं। जो सामाजिक अध्ययन के अंदर जो मूल्य है क्या चीज है। तो जो मूल्य का विश्लेषण तो नहीं किया जा सकता, मूल्य का हम सिर्फ ये बस बता सकते हैं कि ये हमें अच्छाई की तरफ लेकर जाते हैं। मूल्य के जैसे मैं आपको स्टूडेंट प्रकार बताती हूँ कि कौन कौन से मूल्य होते हैं। जैसे सत्य हो गया, भाईचारा हो गया, सद्भावना होगी, सहानुभूति होगी, शिष्टाचार हो गया, नैतिकता हो गया, ये सारे क्या है मूल्यों के अंदर आते हैं। ईमानदारी आप लगा सकते हो, ईमानदारी से हमने किसी चीज को किस प्रकार निभाना है, झूठ का साथ नहीं देना, बड़ों का आदर हमने किस प्रकार करना है, ये सारे क्या है मूल्यों के अंदर आते हैं। अगर हम आज के टाइम की बात करें स्टूडेंट, तो जो आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज के अंदर नैतिक आध्यात्मिक सांस्कृतिक वातावरण की देन के कारण ये क्या है जो मूल्यों का पतन होता जा रहा है। तो आज के समाज के अंदर गुंडागर्दी, शिष्टाचार, आतंकवाद, ये चीजों का बोलबाला रह गया है। तो ऐसे माहौल के अंदर क्या है मूल्यों को विकसित करना कोई अच्छी बात नहीं है, ना ही हम मूल्यों को क्या है विकसित कर सकते हैं। जब यहाँ पर शिष्टाचार है, यहाँ पर आतंकवाद है, काला बाजारी है, आतंकवाद, काला बाजारी, भ्रष्टाचार आदि, इस ऐसे वातावरण के अंदर मूल्यों को हम विकसित नहीं कर सकते। तो अब शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक जैसे मूल्यों का प्रचार प्रसार करना क्या है जरूरी हो गया है। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को निम्न प्रकार क्या है समझा जा सकता है। किस प्रकार हम बच्चों के अंदर मूल्यों का विकास कर सकते हैं, आज के माहौल के अंदर किस प्रकार बच्चों को मूल्यों का विकास करके अच्छा नागरिक बना सकते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें क्या है हम बच्चे के अंदर बढ़ सकते हैं। तो हमें किन किन चीजों का बात ध्यान रखना चाहिए शिक्षा के अंदर मूल्यों का अगर हमने विकास करना है। तो इसके अंदर स्टूडेंट में फर्स्ट पॉइंट आपको करवाती हूँ, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए अब क्योंकि जो आज की शिक्षा प्रणाली है वो औपचारिक शिक्षा प्रणाली है, औपचारिक शिक्षा का जो प्रणाली है उसका एक ही जो काम है वो है उसका बौद्धिक विकास करना। तो इस प्रकार वर्तमान शिक्षा की ऐसी आवश्यकता है जो बच्चों के अंदर सामाजिक, आर्थिक, नैतिक आदि मूल्यों का विकास कर सके। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए भारतीय शिक्षा आयोग ने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि आज हम विनाश की कगार पर खड़े हैं, प्रत्येक व्यक्ति अशांत है। तो इसका मेन कारण क्या है, मूल्यों का पतन हो रहा है। तो बालक के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के अंदर सामाजिक जो अध्ययन सब्जेक्ट है हमारा उसके अंदर मूल्यों, वैल्यूज नाम की चीज को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि बच्चों का हर एंगल से अच्छा नैतिक विकास हो सके। अगला पॉइंट है व्यवसायिक कुशलता के विकास के लिए, व्यवसायिक कुशलता के विकास के लिए। व्यवसाय कुशलता के विकास के लिए कैसे स्टूडेंट कि शिक्षा द्वारा व्यक्तियों में व्यवसाय कुशलता, आर्थिक मूल्यों का विकास कर बेरोजगारी की जो समस्या है उसे दूर किया जा सकता है, उसे छुटकारा पाया जा सकता है। आधुनिक युग में बेरोजगारी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो व्यवसायिक पाठ्यक्रम का जो प्रचलन है वो ज्यादा से ज्यादा शिक्षा में किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट सामाजिक मूल्यों के विकास के लिए, सामाजिक मूल्यों के विकास के लिए। तो स्टूडेंट हम मूल्यों की बात कर रहे हैं शिक्षा के अंदर, सामाजिक अध्ययन शिक्षण है उसमें सामाजिक मूल्यों का विकास कैसे किया जा सकता है कि समाज के तौर तरीके कैसे हैं उसको हमने कैसे अपनाना है, कैसे बड़ों को आदर देना है, कैसे हमने भाईचारे जो सद्भावना है, सहानुभूति है, प्रेम से हमने किस प्रकार रहना है, ये भी समाज के अंदर सामाजिक मूल्यों
के विकास के लिए क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। किस प्रकार हम इन मूल्यों को अपनाकर समाज को आगे विकसित समाज बना सकते हैं और अपना एक अच्छा योगदान दे सकते हैं। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर इन विषयों इन मूल्यों को शामिल किया जाना भी बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की छोटे परिवार का महत्व। छोटे परिवार का महत्व। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि छोटे परिवार का भी हमारे लिए बहुत महत्व है। इससे क्या है जो जनसंख्या की वृद्धि निरंतर हमारे देश में लगातार होती चली जा रही थी, छोटे परिवार के लोगों ने महत्वता को समझा और इस प्रकार क्या है इसका महत्व इतना बढ़ गया कि व्यक्तियों में इस बात की समझ मूल्य शिक्षा देने में उत्पन्न की जाती है। मूल्य शिक्षा देने के लिए सामाजिक विज्ञान विषय से बेहतर अन्य कोई विषय नहीं हो सकता। तो सामाजिक विषय के अंदर भी इन चीजों को शामिल करके लोगों को इनके प्रति क्या है जागरूक करवाना चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए। प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए। तो स्टूडेंट जो हमारा प्रजातांत्रिक देश है इसके अंदर जो हमने मूल्यों का विकास करना है वो किस प्रकार करना है। तो हमने क्या है लोगों के अंदर प्रेम, सहानुभूति, सहयोग आदि भावना को भरना होगा। इससे क्या है वो अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा और मूल्यों को विकसित करने का भी ये हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका है, अच्छा प्रयत्न किया जा सकता है। क्योंकि जो हमारा देश है प्रजातंत्र व लोकतांत्रिक देश में मूल्यों का विकास होना अति आवश्यक है। इस प्रकार हम शिक्षा के अंदर प्रेम, सहानुभूति, सद्भावना आदि भावनाओं को प्रोत्साहन देकर सामाजिक अध्ययन के अंदर या समाज के अंदर इन मूल्यों को अच्छी प्रकार से विकसित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए। स्टूडेंट जो हमारा आज का युग है वो क्या है अच्छा युग है। तो जो हमारे देश के अंदर रूढ़िवादिता है, पखंड है, तो क्या है इन चीजों को हमने दूर करना है और हमने अपने समाज के हर नागरिक को यही संदेश देना है कि वो वैज्ञानिक ढंग से सोचे, अपनी जो पुरानी रूढ़िवादिता है, परंपराएं हैं उनसे बाहर निकले। तो इस प्रकार ये इस तरीके से भी क्या है बच्चों के अंदर तथ्य और प्रचार का हम क्या है अंतर स्पष्ट करवा सकते हैं और उन्हें आधुनिक युग के अंदर कैसे जीना है उस प्रकार ये इन चीजों का मूल्यों का विकास भी हम क्या है कर सकते हैं। ये भी एक ऐसी चीज है जो क्या सामाजिक अध्ययन विषय है जो हमारा उसके अंदर पढ़ाकर बच्चों को अच्छी तरह से हम तथ्य और प्रचार में हम अंतर बता सकते हैं कि किस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नजरिए से देखें, जो रूढ़िवादिता है, जो पखंड है, उनसे निकलकर वो बाहर आए। अगला पॉइंट है संस्कृति की सुरक्षा के लिए। संस्कृति की सुरक्षा के लिए। स्टूडेंट जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे देश की, जो हमारे समाज की संस्कृति है, हमने देखा है कि उसका दिन दिन हनन हो रहा है, उसका पतन हो रहा है। तो हमने हमारी संस्कृति को इतना प्रदूषित कर दिया है कि उसके अंदर जो सच्चाई, ईमानदारी, भलाई, सत्यता जो चीज थी वो क्या है हमें कहीं नजर ही नहीं आ रही। हमारे समाज के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर झूठ का, आतंकवाद का, भ्रष्टाचार का इतना, काला बाजारी का इतना बोलबाला हो गया कि हमें ये चीजें कहीं चाहकर भी नहीं मिल रही। तो अगर हमने इन चीजों को बचाना है, हमारे देश के अंदर भलाई, सच्चाई, ईमानदारी आदि जो नाम की चीजें लेकर आनी है, तो ये भी मूल्यों के द्वारा हम बच्चों को क्या है जागरूक कर सकते हैं। और सामाजिक अध्ययन जो हमारा विषय है उसके अंदर इन चीजों को शामिल करके जो हमारी संस्कृति है उसे बचा सकते हैं और जो आधुनिक पीढ़ी है इसके प्रति उसे भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगला पॉइंट
जैसे स्टूडेंट आ जाता है धर्मनिरपेक्ष समाज के विकास के लिए, धर्मनिरपेक्ष समाज के विकास के लिए। तो स्टूडेंट जो हमारा धर्मनिरपेक्ष समाज है उसके अंदर हमने बच्चों को ये मूल्यों के प्रति जागरूक करवाना है कि किस प्रकार हमने अपने धर्म की पूजा करनी है, सभी का आदर करना है, सत्कार करना है और दूसरे धर्मों की भी हमने निंदा नहीं करनी। तो ये भी जो हमारे संस्कार हैं, जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं, इनके प्रति भी बच्चों को क्या है जागरूक करवाना चाहिए। और स्वतंत्रता का मुख्य है ये सामाजिक मूल्य है, सभी धर्मों के प्रति आदर, सत्कार, प्रेम भावना, नागरिकों को क्या है कार्यों को व्यवस्था करते समय धर्म को बीच में लाना धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की श्रेणी में आते हैं। मूल्यों के अंतर्गत सभी धर्मों के लोगों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए। राज्य को धर्म के आधार पर किसी तरह का क्या है कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, ताकि जो हमारे देश का, हमारे राज्य का कोई भी नागरिक है अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है। तो जो हमारे देश का नागरिक है उस पर कोई बंदाइश नहीं होनी चाहिए कि आपने ये धर्म अपनाना है। तो ये स्टूडेंट हमने अपना टॉपिक क्लियर किया कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के महत्व और मूल्यों का वर्णन कीजिए, जिसके अंदर मैंने जो फर्स्ट अपना पॉइंट क्लियर किया वो किया कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का महत्व, जिसके अंदर अलग अलग पॉइंट क्लियर किए। शेष नागरिकता की शिक्षा, व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक, समाज की विकास योजनाओं में योगदान, समाज के प्रति सच्ची आस्था और अंतर्राष्ट्रीय के पोषण में मददगार, समाज की समस्याओं के प्रति जागरूकता, समाज के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में सहायक। फिर हमने बात की कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में मूल्यों का क्या स्थान है, किस प्रकार इसको विषय के अंदर शामिल करके बच्चों के अंदर क्या है मूल्यों को बढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट है बालक के सर्वांगीण विकास के लिए, व्यवसाय कुशलता के विकास के लिए, सामाजिक मूल्यों के विकास के लिए, छोटे परिवार का महत्व, प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए, संस्कृति की सुरक्षा के लिए, धर्मनिरपेक्ष समाज के विकास के लिए। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट्स।